Hello and welcome to this session. We have with us Mr. Anand Kumar of Super 30 fame. He is an educationist, he's an author, he's a change maker. Thank you so much, Mr. Kumar, for joining us. जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। So, Mr. Kumar, there are a lot of changes going on with the pandemic. In one of the main areas where you work with, coaching students for gaining access to IIT. Now, even one of the IITs have come up with a completely online bachelor's degree. How are you seeing some of the main changes going forward in the sphere of education, given the pandemic? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये कोरोना के चलते सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बहुत सारे निगेटिव बदलाव आए, बहुत भुखमरी हुई, बहुत मजदूरों का चयन हुआ, बहुत गरीबी आई, बहुत संकट आए। इन साथ साथ हर निगेटिव चीजों में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव छिपा हुआ रहता है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी सामने आई हैं। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आई है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट आया है। तो इस पेंडेमिक में जो पॉजिटिव चीजें आई हैं उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए और उन चीजों को और भविष्य में भी, इस कोरोना संकट के बाद भी कैसे, कोविड-19 के बाद भी कैसे कंटिन्यू करें, हम लोगों को सोचना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू फील अबाउट द स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन स्पेस, सिंस दैट इज वन ऑफ द क्लोज एरियाज यू वर्क इन? यस, जहां तक मैं फील करता हूं कि एजुकेशन में, एक बार टोनी ब्लेयर साहब का मैंने लेक्चर सुना, हम लोग साथ में दुबई में लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई सबसे ज्यादा अभी एक्सपेरिमेंट एजुकेशन में ही होना है। कब होगा, कैसे होगा, कितना क्रांतिकारी रहेगा पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट अभी होना है वो एजुकेशन के ही फील्ड में होना है। और मैं ऐसा फील भी कर रहा हूँ कि वो वक्त आ गया है कि जब सबसे ज्यादा चेंज होने की बात हो रही है। पहले देखिए, हमारे पास लिमिटेड टीचर है, पूरे शिक्षकों की कमी पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे के लिए एक अच्छे टीचर मिले, चाहे बच्चा यूकेजी में हो, एलकेजी में हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, एक अच्छे टीचर हो। लेकिन बहुत कम माता पिता है जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर टीचर बने। ये सोच है, इस सोच के तहत हम लोगों को एक बहुत बड़ा घाटा भी हुआ। घाटा ये हुआ कि टीचर अच्छे नहीं तैयार मिले, जो नौजवान है वो टीचर नहीं बने, तो बहुत टीचरों की कमी है। अच्छे टीचर, लिमिटेड नंबर्स ऑफ टीचर्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, और अब वो ऑनलाइन आ गए हैं या आ रहे हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं। इससे जो सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है कि हर बच्चा जो गांव का है, देहात का, अमीर छोड़िए गरीब बच्चे के भी पास वर्ल्ड क्लास के टीचर की पहुंच बढ़ी है। ये कोविड-19 के चलते पॉसिबल हुआ। बिल्कुल। एक एक ये भी फैक्टर हुआ है आनंद जी, दैट लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ मेजर चेंज इन देयर पर्सनल लाइव्स, जैसा आपने कहा वर्क फ्रॉम होम या टीचिंग फ्रॉम होम, लर्निंग फ्रॉम होम। व्हाट हैज बीन सम ऑफ द चेंजेस दैट यू आर डीलिंग विद? आप किस टाइप का परिवर्तन महसूस कर रहे हैं और उससे कैसे आगे बढ़ रहे हैं? दरअसल में जब मैं स्टूडेंट लाइफ में जी रहा था, आपने फिल्म में भी देखा होगा, पैसे का अभाव था, तो बहुत जमाने से कोचिंग सेंटर से, सुपर 30 से भी पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और उस समय से कभी सांस भी नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली। जब थोड़ा नाम हो गया तो घूम घूम के लेक्चर देने लगा, देश में विदेश में काफी जगहों पर गया, बट ये वैक्यूम बना हुआ रहता था जीवन में। ये डिजायर रहता था कि काश हमको कुछ समय मिलता, शांति से कुछ नई योजना बनाते, कुछ विचार करते, थोड़ा आराम करते, लेकिन ये मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये पेंडेमिक में मौका मिला और इसका मैंने बहुत सदुपयोग किया। इसका हमने बहुत कंस्ट्रक्टिव यूज किया, पॉजिटिव यूज किया। सबसे पहले जब मुझे ये मौका मिला तो सबसे पहला जो मैंने चेंज किया वो किया कि थोड़ा आराम किया 2-4 दिन लॉकडाउन में। फिर 2-4 दिन भी नहीं कर पाया, कहीं 1-2 दिन के बाद ही मुझे तुरंत काम मिल गया और दैनिक भास्कर अखबार के लिए मैंने कॉलम लिखना स्टार्ट किया, पर डे, डेली। नवभारत टाइम्स के लिए लिखना स्टार्ट किया। आप समझिए कि डेली कॉलम लिखने में व्यस्तता बढ़ गई। फिर लॉकडाउन कंप्लीट था, कहीं शुरू कुछ नहीं हुआ था, जूम क्लासेस, तो मैंने मैथमेटिक्स का एक सीरीज चलाया।
करीब 3 महीने तक 4 महीने तक चलाया और उसमें सैकड़ों हजारों हजार लाखों बच्चे जुड़े उससे मुहिम से। तो ये सब चीजें किया। फिर कई बार वेबिनार किया जिसमें बहुत बड़े बड़े भीड़ को एड्रेस किया वर्चुअली, और यही नहीं बल्कि कतर में, दोहा, दुबई, कई जगहों पर, ओमान में क्लासेस भी लिया हमने। तो ये सब हमने देखा। तो ओवरऑल जो चेंज आया, क्योंकि हमारे जीवन में भी एक चेंज आया कि पढ़ाने का तरीका बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, लेकिन भीतर का जो टीचर था आनंद कुमार के भीतर का, वो और जागृत हो गया और जीवित हो गया, क्योंकि उससे ज्यादा ऑडियंस मिला। अब आपके ही इस प्लेटफॉर्म से लोग मुझे सुन पाएंगे। पहले आप बुलाते बॉम्बे, लोगों को भीड़ जुटाते, काफी पैसा भी खर्च होता, मेरा भी समय खर्च होता, लोगों का भी टाइम। अब तो मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला, देख लिया भाई कि क्या बात हुई है भाई आपसे और हमारी, तो ये फायदा भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक आनंद जी, सबको एक मेंटली थोड़ा तो फर्क पड़ा है लॉकडाउन से भाई। सब आपके तरह नहीं है कि जिनको मौका मिला है और जिनका ऑलरेडी काम इतना बढ़ा हुआ भी था कि उनको थोड़ा एक पर्सनल टाइम भी मिला है। तो आप क्या देख रहे हैं लोगों में मेंटली क्या अभी चल रहा है आपके हिसाब से? आप तो इतने करोड़ों स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लग रहा है लोगों का मेंटल बिल्डअप कैसा हो रहा है? मेंटली देखिए, कई लोग तो मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं, लेकिन ऐसी होने की जरूरत नहीं है। कई लोग मोटिवेटेड भी हैं। देखिए, हर जीवन का ये सत्य है, एक साइकिल है कि दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, ये चक्र चलते रहता है। हार जीत, जीत हार, ये चलते रहती है। इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन का सवाल नहीं, बल्कि इस क्राइसिस में भी क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको तलाशने की जरूरत है। जैसे हम लोग अब देखिए, मान लिया जाए कि 1 लाख टीचर हमारे देश में है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आने वाले 2 सालों में 10, मात्र 10, 20, 100 टीचर ऐसे होंगे जो बहुत फेमस होंगे कि भाई मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन आके। तो अभी तो आपके पास चैलेंजेज है। अब इस चैलेंज में, इस अपॉर्चुनिटी में जो मेहनती नहीं है व्यक्ति, जो किस्मत के भरोसे पर बैठने वाला है, जो कि छोटी छोटी चीजों से डर जाता है, जिसमें पेशेंस नाम की चीज नहीं, उसकी तो हार होगी। लेकिन वो हर इंसान जिसपे पेशेंस है, जो अपना एक लाइफ का आगे का एक योजना बनाता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है, उस स्ट्रैटेजी पर काम करता है, मेहनत करता है, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखता है, आने वाला कल उसी का है। तो डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं। ये बात याद रखिए कि जिंदगी में जितनी चीजें घटती है हमारे आपके जीवन में, हर चीज पर हमारा और आपका कंट्रोल नहीं है। कोरोना, किसी से लड़ाई हो जाना, किसी का रूठ जाना, एक लिमिट तक हम लोग अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। कई चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आप इसको कैसे लेते हैं अपने जीवन में। आप अपने पिता को नहीं बदल सकते हैं, आप अपने माता को नहीं बदल सकते, जहां जन्म लिया उसके नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। कोरोना काल को नहीं बदल सकते हैं। इस कोरोना काल पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने जीवन को और बेहतर कैसे बताते हैं, इन नकारात्मक स्थिति में, निगेटिव माहौल में भी पॉजिटिविटी कहां से खोजते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन पॉजिटिविटी बनाए रखने की पूरी संभावना पर याद रखिए कि जब जब तूफान आता है, आंधी आता है, तो नई दुनिया बसती है। तो नई दुनिया बसाने की आपकी अगर ताकत है, तो आपकी नई दुनिया, आपकी नई जिंदगी पिछले जीवन से कई गुना ज्यादा खूबसूरत होगी, जहां खुशबू होगी, बहार होगी, हल्की हल्की ठंडी हवा की बयार होगी। वाह, बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। आपका खुद का अनुभव बड़ा परिश्रमी और कड़ा रहा है। जैसा आपने बताया, हमने बुक में भी देखा और फिल्म में भी देखा कि आपने सुपर 30 चालू करने के पहले और पूरे पीरियड में भी बहुत मेहनत की, बहुत कठिनाइयां आई। उस समय और से लेकर अभी तक आपके मन में कैसे आप पॉजिटिविटी लाते हैं, और कैसे क्या चीजें आप करते हैं कि भाई ये समय निकल जाएगा, या कैसे मैं इसको आगे करूंगा? कुछ आप टिप्स बताएं कि जो सारे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वगैरह, वो भी क्या आपके मेंटल स्टेट से सीख सकें। देखिए, हमारे पर भी बहुत मुसीबतें आई।
कई बार हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, बम गोली सब तरह से हमला हुआ। मेरा स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को पेट में चाकू मार दिया गया। क्या नहीं हुआ, जितना फिल्म में देखो उससे बहुत ज्यादा हमला हुआ। साथ ही साथ उस हमले के अलावे सोचिए तो जब फिल्म रिलीज हो रही थी, कोई किसी ने कोर्ट में केस कर दिया, किसी ने बदनाम कर दी, साजिश की, हालांकि कहीं कोई स्टैंड ही नहीं किया गया, क्योंकि आज तक हमने ना कोई सरकारी पैसा लिया, ना किसी प्राइवेट एजेंसी से पैसा लिया। मेरा भाई, माँ, पूरे परिवार सुपर 30 के बच्चों को देख रेख करते हैं, हम पढ़ाते हैं, 1 रुपया नहीं लेते। ट्यूशन पढ़ा के, कहीं लेक्चर देके 2 पैसा आता है, घर परिवार चलता है। तो हमने आज तक गलत नहीं किया। आज मेरा स्टूडेंट पढ़ा हुआ जापान, जर्मनी, अमेरिका से लेके भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कॉर्पोरेट लीडर्स है, काम भी कर रहा है, IAS IPS है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर, IFS है, हर जगहों पर पहुंचा। तो ऐसे के बावजूद भी आदमी को परेशानी आती है। इसलिए अब अगर आप अच्छा काम करें, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपने रास्ते पर चल रहे, फिर भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखिए। वैसी परिस्थिति में हम हमेशा सोचते हैं कि देखो भाई, लाइफ का ये नेचर है, इसको कोई नहीं बदल सकता, दुख आता ही। और हर दुख के अंतराल में, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ जो आपका सैडनेस है, जो सौरो है, जो खराब माहौल है, खराब फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स, उसके बीच में कहीं ना कहीं रास्ता है आपको उसको नया कर। आज कैम्ब्रिज चले जाते, उससे ज्यादा लोग मुझे जानते हैं कि आनंद कुमार कैम्ब्रिज नहीं जा पाए। आज हमला से जो लोगों ने डैमेज करने का प्रयास किया, उससे ज्यादा मुझे सहानुभूति मिली। तो आप हर परिस्थितियों को किस तरह से मोड़ के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नकारात्मक पहलुओं को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, निगेटिविटी को, ये तो आप पर डिपेंड करता है। बस मोटिवेट होने के लिए इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप में पेशेंस होना चाहिए, असीम धैर्य होना चाहिए, ग्रेट पेशेंस। क्योंकि याद रखना दोस्तों, सिर्फ अगर आप पॉजिटिव बने रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आने वाला कल आपका है। रात जितनी भी गहरी होती है, जितनी भी अंधेरी होगी, जितनी निराशा होगी, आप सवेरा के उतने ही करीब होंगे। इस भाव से आप काम करते रहिए, आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, कि अगर आप हर जगह पॉजिटिव खोजेंगे ना, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। जरूरत तो सिर्फ इस बात की कि उस चीजों को खोजकर आप आगे उसी के आधार पर कैसे अपने आप को एक कोई आप ऐसा एनेक्डोट बताएंगे जब आपको एकदम लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, अब हो नहीं पा रहा है, और कैसे आपने अंदर से वो मोटिवेशन या पॉजिटिविटी ढूंढी? बहुत बार ऐसा हुआ, जब मुझ पर हमले हुए, लोग मुझे बदनाम करने की साजिश किया, हमारे एक वॉलेंटियर्स को, सुपर 30 को जेल में भेज दिया बिना मतलब का, कि उसने फेसबुक पर किसी थर्ड पार्टी के क्यों कुछ लिख दिया, जबकि उसने लिखा भी नहीं। बाद में तो लगा कहीं कोई आसरा। हम चीफ मिनिस्टर के पास गए, जहां तहां गए, रिक्वेस्ट किया, में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला, DGP साहब ने मदद की, तो फिर उसका दोबारा जांच हुआ, तब माफियाओं का जो कारनामा है सामने आया, वो पूरा केस फर्जी था, बच्चा बाहर है। तो बहुत बार ऐसा लाइफ पे लगे कोई हमें बचाने वाला नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा, अब भुखमरी आ जाएगी, आपका जॉब छूट गया, आपको लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा, कोरोना तो अभी 1 साल और रहेगा, अब तब तक तो हम सब कुछ खत्म हो जाएंगे। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, जब भी जीवन में बहुत अंधेरा आता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ही कदमों दूर कहीं ना कहीं सवेरा, खुशी, सुबह मुस्कुराते हुए आपका इंतजार करती है। जरूरत इस बात की है कि आप खुशी को तलाशिए और उसका साथ दीजिए, वहां तक। और अभी आप और नया क्या कर रहे हैं आनंद कुमार जी, जो अब हम जिसके लिए वेट कर सकें? किताब आपने लिख दी, मूवी अच्छा गई है, अब हम क्या वेट कर सकते? अभी बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये आखिरी आपका सवाल बढ़िया अच्छा सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। नया में हम लोग तो अभी कोरोना काल तक सुपर 30 में तो कुछ कर नहीं सकते। एक्सपेंशन ऑफ सुपर 30 की बात थी, एक स्कूल बनाने की बात थी, जहां फ्रॉम क्लास 6 to 12 के बच्चों को, ये सब बातें थी जो अभी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, क्या पॉसिबल है? अभी ऑनलाइन के माध्यम से गरीब बच्चों तक कैसे पहुंचे, अगले साल तक, अगले 4-5 महीनों में हमारी योजना सफल होगी। इस पर हम लोग काम चल रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से हर उस गरीब बच्चा जिसके पास साधन नहीं, सुविधाएं नहीं है, हम लोग उसको पढ़ा सके, इसकी तैयारी। चलिए, बहुत बढ़िया, एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस। आपको सारी शुभकामनाएं कि आपका ये मिशन सुपर 30 से सुपर 300, सुपर 3000 की तरफ बढ़े।
और बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत